हेलो प्यारे बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 और उसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं, उसके बाद अपन जैसा कह रहा है वैसा अपन डायग्राम बना के इसका हल बनाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप भी रीड कीजिए अच्छे से। एक कलमदान गनाब के आकार की एक लकड़ी से बना है। कलमदान का मतलब होता है कि जहां हम उसके अंदर यानी स्टैंड है, ऐसा समझ लो, जिसके अंदर अपन पेन रख सकते हैं। पेन रखने का स्टैंड है जो किससे बना है, लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार खड्डे बने हुए हैं। जैसा देखो मैंने यहाँ पे स्केच बना रखा है, इसको मैं ओवरराइट कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं गनाब के आकार का लकड़ी का कलमदान बनाता हूँ। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, एक घना बना रहे हैं। डायग्राम को अच्छे से देख लो कि किस प्रकार से आपको इसका डायग्राम बनाना है। जब भी आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस क्वेश्चन का पहले आपको अच्छे से डायग्राम बनाना होगा, उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन बनाना है। ये हमें एक घनाभ के आकार का कलमदान दे रखा है। इसका हमें विमा भी दे रखी है। देखो कह रहा है कि घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ कि इसकी जो लंबाई है, घनाभ की लंबाई, वो हम 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये हमें घनाभ की विमाएं दे रखी है। ओके, प्रत्येक खड्डे की त्रिज्या, अब देखो इसके अंदर हमारे पास क्या बना रखे हैं, 4 शंक्वाकार खड्डे भी बना रखे हैं। जैसा मैं बना रखा हूं इस टाइप से, शंक्वाकार है, शंकु के आकार के, इस टाइप से। तो 4 शंक्वाकार खड्डे बना रखे जिनके अंदर अपन पेन को रख सकते हैं। अब कह रखा है कि प्रत्येक खड्डे की त्रिज्या, यानी जो एक खड्डा बना रखा है, इस खड्डे की जो रेडियस है वो कितना दे रखा है, 0.5 सेंटीमीटर। जो खड्डा बना रखा है शंक्वाकार, उसकी जो रेडियस दे रखी है वो हमें कितना दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है। और इसकी जो हाइट दे रखी है, गहराई, गहराई का मतलब इसके यहाँ से सेंटर से लेके वर्टेक्स तक, ये जो हमें दे रखी है, जिसको हम हाइट भी कह सकते हैं। और अगर ये अंदर की तरफ है खड्डे में तो इसको अपन डेप्थ बोल देंगे। कितना दे रखा, 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर हमें इसका हाइट मान लो, डेप्थ मान लो, और इसकी रेडियस हमें दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी इसको बनाने के लिए कितनी लकड़ी काम में आई है, तो हमें इसका क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ। देखो मैं यहाँ लिखूंगा, कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर, देखो सबसे पहले ये किस आकार का, घनाभ का आकार का है, तो हम क्या करते हैं, घनाभ का आयतन ले लेंगे। घनाभ का आयतन, अब हुआ क्या, जब मैं इस घनाभ का आयतन निकाल रहा हूं तो इसमें जो 4 शंक्वाकार खड्डे बने हुए हैं उनका आयतन भी जुड़ जाएगा। लेकिन ये खड्डे बनाने के लिए हमने यहाँ से लकड़ी हटा दी, यहाँ शंक्वाकार खड्डा बनाने के लिए हमने लकड़ी हटा दी। तो ऐसी कितनी जगह से हमने लकड़ी हटाई है, 4 जगह से हमने लकड़ी हटाई है। तो मैं क्या करूंगा, इस कुल आयतन में से 4 गुना करके, किसका गुना करके, शंकु के आयतन का, जो एक शंकु का आयतन होगा उसको मैं 4 से गुना इसलिए करूंगा क्योंकि यहां मैं 4 शंक्वाकार खड्डे बना रहा हूं। तो अगर इनका आयतन घनाभ के आयतन में से माइनस कर दूंगा तो मुझे जो कलमदान में लकड़ी का आयतन है वो मिल जाएगा। तो देखो फॉर्मूले लगा देते हैं। घनाभ का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, इन सब के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को आप कैसे याद करेंगे उनको एक्सप्लेन करके मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। आप उन वीडियो को जाके देख लेना, आपको सारे फॉर्मूले याद करने होंगे। आपको इन सब के फॉर्मूले याद होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी कर पाओगे। -4 इंटू,
अब हमें एक शंकु का आयतन पता होना चाहिए, तो शंकु का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं क्या करूंगा, मान रख दूंगा, एल मुझे पता है 15 इंटू बी 10 इंटू 3.5 -4 इंटू ब्रेकेट में आ जाएगा 1/3 इंटू पाई का वैल्यू रख दूंगा 22/7। जब तक हमें पाई के बारे में कुछ नहीं कहता तो हम 22/7 ही रखेंगे। रेडियस हमें इस शंक्वाकार खड्डे की दे रखे 0.5, जिसको मैं क्या लिख दूंगा, 1/2, 1/2 आ जाएगा इंटू, अब आर का स्क्वायर है तो मुझे यहाँ 1/2 दो बार लिखना पड़ेगा, इंटू एच कितना आ जाएगा, 1.4 दे रखा है तो पॉइंट हटा दूंगा तो 14 बटे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हम इनको सिंपल बना लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, जब इस पॉइंट को यानी 3.5 को 10 से गुना करूंगा तो 35 आ जाएगा, तो मुझे 35 को 15 से गुना करना है, तो मैं लिख देता हूँ गुना करके। 15 का टेबल 5 बार बोलूंगा 75, 5 7 बचेगा, 15 का टेबल 3 बार बोलूंगा 45 और 7 आ जाएगा 52। तो 525 आ गया -4। अब यहाँ अंदर सिंपल कर लेता हूँ, ध्यान से समझो। जब मैं 7 को 2 से गुना करूंगा तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, तो इससे इस 14 को मैं कैंसिल कर दूंगा। ओके, समझ में आया। अब मैं 2 से इस 22 को कितने बार, 11 बार कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ मेरे पास 11 बचा, नीचे 10 इंटू 3 का मतलब 30 बच जाएगा। आ गया इतना सब सभी को समझ में। अब देखो यहाँ कितना है, 525 है, माइनस 11 को 4 से गुना करेंगे तो 11 चौक 44 आ जाएगा, और डिवाइड में आएगा 30। डिवाइड में कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। हम चाहे तो हम इसको 2 से और सिंपल कर सकते हैं, तो डिवाइड कर लो 2 से। जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, 15 आ जाएगा। 15 को हम 525 से गुना करेंगे, तो 525 को 15 से गुना करेंगे तो 15.75, 5 7 बचा, 15 दोनों 30 और 7 37, 7 3 बचा, 15.75 और 3 कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। 7875 -22, यहाँ 22 बचा है। अब 7875 में से 22 माइनस कर दो तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, 8 और 7, और इसको हम किससे भाग दे देंगे, 15 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो इसका आंसर मिल जाएगा। देता हूँ 15 का टेबल कितने बार बोलूंगा, 5 बार, तो 15.75 आ जाएगा। 78 में से 75 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 के साथ 5 लिख दूंगा तो 35। 15 का पहाड़ा 2 बार बोलूंगा तो 15 दूनी 30, 35 में से 30 माइनस करूंगा तो 5 बचेगा, 3 लिख दूंगा तो 53 बन जाएगा। 53, 15 का टेबल कितनी बार बोलूंगा, 3 बार, 15 3 45, 53 में से 45 माइनस करूंगा तो 8 बचेगा। अगले आगे कोई अंक है नहीं उतारने के लिए, तो डेसिमल पॉइंट लगाती मैं 0 लिख दूंगा तो 80 आ जाएगा। और 15 का टेबल कितने बार बोलूंगा, 5 बार, 15.75, 80 में से 75 माइनस कर दूंगा तो 5 बचेगा, पॉइंट की वजह से फिर 0 आएगा 50, और 15 3 45, तो हम दशमलव के 2 अंकों तक ही बताएंगे, तो 523.53 सब कुछ सेंटीमीटर में था, और आयतन की बात हो रही है तो घन सेंटीमीटर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने एकदम प्रॉपर और एकदम बेसिक मेथड के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। कैलकुलेशन बहुत इजी मैंने आपको समझाई है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ में आया, कैसा लगा। आप कंप्लीट बेसिक मैथ्स और कंप्लीट एनसीईआरटी का हल सीखना चाहते हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।